2017 बेहतर था या आज का दौर? उनसे पूछो क्यों इतना बड़ा जुल्म किया। नवाज शरीफ ने सवाल उठा दिया। सियालकोट में नून लीग के जलसा-ए-आम से खिताब में दावा किया कि नौजवानों की बड़ी तादाद नून लीग के साथ है। कौन हैं वो लोग जो कहते हैं यूथ नून लीग के साथ नहीं, वो आज जलसे में देख लें। नवाज शरीफ ने कहा कि उनका मंसूबा है कि नौजवानों को उनके पैरों पर खड़ा करेंगे, कारोबार के लिए कर्जा देंगे, हर नौजवान तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। नवाज शरीफ ने ऐलान किया कि सियालकोट मोटरवे दोबारा बनेगी, लाहौर से सियालकोट ट्रेन भी चलाएंगे। ये भी कहा कि ख्वाजा आसिफ से उनका 55 बरस का साथ है। इस्लामाबाद वाले पाकिस्तान के मसाइल समझने को तैयार नहीं। पाकिस्तान के मसाइल का हल असल जमहूरी ताकतों के पास है। आपने जो जमातें बनाई और जो बनाने जा रहे हैं वो पाकिस्तान के मसाइल नहीं समझ सकती, कोशिश करके देख लें। हब ने जलसे से खिताब में आसिफ जरदारी ने कहा कि इस वक्त भी मुल्क में बेहतरीन जमहूरियत नहीं, लेकिन यह आहिस्ता आहिस्ता ही बेहतर होगी। आप अपने दोस्तों को समझाएं जो हथियार उठाते हैं, जमहूरियत ही बलोचिस्तान का हल है। तीर पर एक नुक्ता और लगा दो, शेर बन जाएगा। 8 फरवरी को शेर दहाड़ेगा, मुखालिफिन का जुलूस निकल जाएगा। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे, तरक्की का सफर दोबारा शुरू करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से खिताब। बिलावल भुट्टो जरदारी पर भी तंज, फुटबॉल मैच का रेफरी करार दे दिया। कहा एक सियासी मेहरबान कभी किसान कार्ड कभी मजदूर कार्ड निकालते हैं। 8 फरवरी को अवाम का समंदर इनको येलो कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर कर देगा। चौथी बार वजीर आजम बनने का समझने वाले गलत फहमी का शिकार हैं। अवाम ने सोच समझकर वोट डाला तो ये गैर जमहूरी साजिश नाकाम होगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का लियाकत बाग रावलपिंडी में खिताब। तहरीक इंसाफ के कारकुनान को भी जज्बातियत से दूर रहने का मशवरा दे दिया। कहा बानी पीटीआई इलेक्शन से आउट हो चुके हैं, वो अब वजीर आजम नहीं बन सकते। वोट की ताकत को इस्तेमाल करें, ज़ाया ना करें। 8 फरवरी को तीर पर मुहर लगाएं, मिलकर शेर का शिकार करेंगे। हुकूमत में आकर तमाम वादे निभाएंगे, मुल्क को नई सम्त में लेकर जाएंगे, दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। सिर्फ उसको माफ़ी मिलेगी जो आइन को मानेगा, गुड और बैड तालिबान नहीं होगा। आपका मुकद्दर पेट्रोल बम नहीं है, आपका मुकद्दर आईटी स्टार्टअप से, स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप से, बाइज्जत रोजगार है, अच्छे कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छे स्कूल हैं। जो शख्स आपके हाथ में पेट्रोल बम्स देता है, डंडे देता है, वो आपका हमदर्द नहीं है। आज वो बच्चे जिनको वर्गलाया था और रियासत पाकिस्तान पे हमला कराया था, आज वो बच्चे जेलों में पड़े सड़े, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वोट बहुत सोच समझ कर डालना, क्योंकि इस वोट ने आपकी तकदीर का फैसला करना है। सोच समझकर वोट का इस्तेमाल करना। मरियम नवाज का आवाम को मशवरा। वोट की पर्ची को मुस्तकबिल का टिकट करार दे दिया। सियालकोट में जलसे से खिताब में कहा आवाम का मुकद्दर डंडे और लाठी नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तरक्की है। लोगों के हाथों में पेट्रोल बम और डंडे देने वाला आवाम का हमदर्द नहीं हो सकता, चाहे कोई अपने मुकाबले का नजर आए ना आए। 8 फरवरी को नवाज शरीफ का कोई वोटर घर ना बैठे। शेर पर जितने ठप्पे लगेंगे तरक्की उतनी तेजी से होगी। हमारे पास अवाम दोस्त गरीब दोस्त मंशूर है। वादा है गुर्बत और भूख का खात्मा करेंगे। कच्ची आबादी को रेगुलराइज करके मालिकाना हुकूक देंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफा भुट्टो का कराची की आगरा ताज कॉलोनी में रैली से खिताब। कहा तीर पर मुहर लगाकर बिलावल को मुंतखब करें, हम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। आसिफा भुट्टो के जयालों के साथ मिलकर जिए भुट्टो के नारे।
तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ शहरों में इंतखाबी रैलीज का आगाज। कराची में 3 तलवार पर पुलिस और पीटीआई कारकुनों में झड़प, कारकुनों का पुलिस पर पथराव और डंडों से हमला। SHO बोर्ड बेसन समेत मुतादिद एहलकार जख्मी। कारकुनों ने पुलिस मोबाइल पर भी हमला किया। पुलिस ने मुतादिद कारकुन हिरासत में ले लिए, दीगर को मुंतशिर कर दिया। पथराव में रैली की कवरेज करते हुए जियो न्यूज़ के कैमरामैन अल्ताफ हुसैन भी जख्मी हुए। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने लाहौर, रावलपिंडी में भी रैलीज निकाली। पार्टी परचम और बैनर्स उठा रखे थे। इसके साथ साथ फैसलाबाद, सरगोदा, खुशाब, बिहाड़ी, जनूबी वजीरिस्तान में कारकुनों की रैलीज। लाहौर में भी मुतादिद कारकुनों को हिरासत में लेकर रैली को मुंतशिर कर दिया गया। पेशावर में भी मुतादिद कारकुन हिरासत में लिए गए। तहरीक इंसाफ ने शानदार मुस्तकबिल और ख़राब माजी से छुटकारा के स्लोगन से अपने इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। इक़्तिदार में आने के बाद ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाने का वादा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई रहनुमा गौहर खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि उन्हें पुरअमन तौर पर बराबरी की सतह पर इलेक्शन का हिस्सा तो दूर की बात, उनसे फील्ड ही छीन ली गई। हमारे कागजात मुस्तरद किए गए और बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। उम्मीदवार आज़ाद निशान से लड़ रहे हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी के साथ है। हमारा मुतालबा है कि हमें बतौर शहरी और सियासी जमात बराबरी की सतह पर इलेक्शन लड़ने के मौके दें। बदअमनी का क्या हाल है। हम तो सोचते रहे कि हम इलेक्शन में निकलेंगे कैसे, पब्लिक में कैसे जाएंगे। आज भी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लोग इस खौफ के साए में इलेक्शन लड़ रहे हैं। बदअमनी की वजह से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में उम्मीदवार खौफ के साए में इलेक्शन लड़ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान का लाड़काना में कारकुनों से खिताब। JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि वो अमन की भीख मांगने के लिए दरबदर फिर रहे हैं। कभी अफगानिस्तान जाते हैं, कभी कहीं और। वो भी रियासत मदीना जैसी बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, मगर उन्हें ज़मीनी हक़ाइक़ का इल्म है। ऐवानों को ऐसे लोगों से भर दिया जाता है जिन्हें कुरान और सुन्नत से कोई दिलचस्पी नहीं है। 73 से लेकर आज तक कुरान और सुन्नत के मुताबिक कानून साजी नहीं हो सकी है। सक्खर में खिताब करते हुए कहा कि सिंध में आकर हमेशा मोहब्बत पाई है। जब हम सियासी तौर पर कमज़ोर थे तो यहाँ के अवाम को नहीं बचा सकते थे, मगर अब उन्हें कहता हूँ कि अगर इस धरती पर गरीब को टेढ़ी आँख से देखा तो आँख निकाल देंगे, टांग तोड़ देंगे। बड़े ओहदों का कभी शौक नहीं था, मेरे पास सब कुछ है, मैं सिर्फ अवाम की खिदमत करने आया हूँ। मुल्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जलसे से जहांगीर तरीन का खिताब। कहा जिसने हम पर एतमाद किया और वोट दिया उसका एतमाद नहीं तोड़ेंगे। फैसलाबाद में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर नायब सदर हुमायूं अख्तर खान की किलियांवाला मेन बाजार में डोर टू डोर इलेक्शन मुहिम। दुकानदारों से मुलाकात की और मंशूर से आगाह किया। ताजिर बिरादरी का हुमायूं अख्तर खान की हिमायत का ऐलान। NA-129 लाहौर से पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार और साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर को हिरासत में ले लिया गया। पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर ने कहा कि उनके वालिद को रैली शुरू होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीराबाद से पंजाब असेंबली की नशिस्त पर पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ गिरफ्तार। पुलिस ने कहा कि चौधरी मोहम्मद यूसुफ 9 मई के मुकदमात में मतलूब थे। PB 35 से पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ 9 मई के बाद से रूपोश थे। भलवाल से हल्का PP 72 से आज़ाद उम्मीदवार चौधरी नासिर अली वड़ाइच को हिरासत में ले लिया गया। भलवाल पुलिस ने नासिर वड़ाइच की गिरफ्तारी की तरदीद कर दी। ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਜਾ ਵੜਦੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਜਿਹਦੇ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਬੋਲਾ ਸੌਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨਾ ਆ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਕਰ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਆ। पीटीआई वाले जहां जहां खुफिया मीटिंग करेंगे वहां पुलिस आएगी। फैसलाबाद से नून लीग के उम्मीदवार मियां अब्दुल मनान का मुखालिफ कारकुनान को पैगाम। मियां मनान ने कहा कि पीटीआई वाले छुप छुप कर मुहिम चला रहे हैं। किसी जगह मीटिंग करते हैं तो बार बार यही देखते रहते हैं कि कहीं पुलिस तो नहीं आ रही।
MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि हमने शनाख्त मनवाने का जो ख्वाब देखा था वो पूरा हुआ। आज पूरी दुनिया आपकी शनाख्त को तस्लीम करती है। हैदराबाद में खिताब करते हुए कहा कि MQM इसलिए नाकाम नहीं हो सकती क्योंकि शनाख्त दिलाने के जिस मिशन पर निकली थी उसमें कामयाब रही। जमात इस्लामी आज कराची में अवामी कुव्वत का मुजाहरा कर रही है। बागे जिना पर जलसे की तैयारियां मुकम्मल, कारकुनान की आमद का सिलसिला। सिराजुल हक खिताब करें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि ना छोटे और ना बड़े मियाँ साहब को, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को भी कराची की कोई फिक्र नहीं। किसी एक बड़े सियासी लीडर ने इस बार कराची से इलेक्शन नहीं लड़ा। इस शहर के पास जमात इस्लामी के अलावा कोई चॉइस नहीं है। लंदन और बोस्टन मैराथन की तर्ज पर कराची में वर्ल्ड एथलेटिक्स से मंजूर आलमी मेयार की पहली मैराथन का इनकाद। CVU पर वाक़े निशान पाकिस्तान पर सुबह 7 बजे मुल्क भर से एथलीट्स यकजा हो गए। क्या जवान, क्या बच्चे, मर्द, खवातीन और गैर मुल्की सभी दौड़ में शरीक हुए। 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद का जज्बा भी दीद नहीं रहा। सेहतमंद और मुस्बत सरगर्मी के इनकाद पर शुरका ने खुशी का इजहार किया। पूरे मुल्क के लिए फ़ख्र का बायस करार दिया। वर्ल्ड एथलेटिक्स से मंजूर पहली कराची मैराथन में 42.2 किलोमीटर की फुल, 21.1 किलोमीटर की हाफ, 5 किलोमीटर मिनी मैराथन और रैली हुई। पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर ने कराची मैराथन का हर लम्हा बराह रास्त नशर किया। वर्ल्ड लेवल पे जो है पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है ना थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैंने हाफ मैराथन में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। मैंने बहुत मेहनत की है। जहाँ भी मैराथन होगी मैं जाऊँगा। दौड़ना बेहतरीन वर्जिश है। बाहर निकलें, कम दौरानिया के लिए ही सही, लेकिन मैराथन में हिस्सा लें। कराची मैराथन में हिस्सा लेने वाली फिटनेस कोच डॉक्टर उज़मा आबिद का पाकिस्तानियों को पैगाम। कहा कि दौड़ना जिस्मानी और जहनी सेहत दोनों के लिए मुफीद साबित हो सकता है। खवातीन शुरका सारा मुनीर और सना मलिक ने इवेंट के इंतजामात को सराहा। कहा कि कराची मैराथन का तजुर्बा शानदार रहा। तमाम सहूलियात को आलमी मेयार का पाया। गैर मुल्कियों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। जापानी प्लेयर्स ने मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। कराची में 42.2 किलोमीटर पर मुश्तमिल फुल मैराथन आमिर सुहेल ने जीत ली। आमिर सुहेल ने फासला 2 घंटे 36 मिनट और 9 सेकंड्स में तय किया। इसरार खटक दूसरे और आमिर अब्बास तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन की फुल मैराथन में मानूर सबसे आगे रही। हाफ मैराथन में खवातीन का इवेंट मुमताज़ नेमत ने जीता। 21.1 किलोमीटर की हाफ मैराथन हफीज़ उल बरकात ने जीत ली। हफीज़ ने फासला 1 घंटे 17 मिनट और 12 सेकंड्स में तय किया। हाफ मैराथन में अकरम दूसरे और जाहिर शाह तीसरे नंबर पर रहे। ईरान में कत्ल किए गए 9 पाकिस्तानियों की लाशें सरवान के सर्द खाने में मौजूद। सिफारत खाने के एहलकार ने आज पोस्टमार्टम के बाद मैयत पाकिस्तान भेजने का कहा है। जाम हक मजदूर के कज़न ने हुकूमत से सरवान से निकालने का मुतालबा कर दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि ईरान में पाकिस्तानी मजदूरों पर हमला मुश्तरका दुश्मनों की पाक ईरान ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश है। ईरानी हुकूमत ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। गुज़िश्ता रोज़ ईरान में कत्ल किए गए 5 मजदूरों का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर और दीगर का ताल्लुक लोधरा से था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान तमाम अजला में भाई बेटों को टिकट देकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। लोग अब दीनी मदारिस को चंदे नहीं दे रहे। टांक में खिताब करते हुए कहा, सड़क पर रुकावटें खड़ी की गई मगर अवाम ने तमाम रुकावटें हटा दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खटक ने कहा है कि बानी PTI ने अपने ज़ाती मफादात और कुर्सी इक़्तिदार की खातिर खतरनाक एजेंडे पर अमल किया, जिसके नतायज आज वो भुगत रहे हैं। PTI के आज़ाद उम्मीदवार कभी उनका साथ नहीं देंगे। उनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अब दीगर पार्टी से राब्तों में हैं। IMF का कहना है कि कमज़ोर तबके के लिए महफूज बिजली और गैस टैरिफ स्लैब जारी रहने चाहिए। समाजी प्रोग्राम चलाने के लिए पाकिस्तान को मुसलसल कोशिशें करनी चाहिए।
बेनज़ीर इनकम के अलावा भी समाजी प्रोग्राम चलाने पर जोर। कहा BISP बेहतरीन मैकेनिज्म के साथ फौरी मदद फराहम करने वाला प्रोग्राम है। प्रोग्राम में तकसीम के तरीक़ेकार और शफाफियत को बेहतर बनाने की गुंजाइश है। पेशावर, स्वात, मालाकंड और चारसदा समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, मौसम मजीद सर्द, धुंध छट गई। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का सिलसिला मजीद 2 रोज़ जारी रहने की पेशगोई। कलाम, चित्राल, मालम जब्बा, नारान कागान, गिलियात, पारा चिनार और वादी तीरा समेत मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गिज़र में भी बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोयटा, कलात और सिबी समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्दी बरकरार। कराची शहर में भी रात के औकात में खुनकी बरकरार रहने की पेशगोई। 53% पाकिस्तानी सर्दियों के शैदाई, गर्मियों से ज़्यादा सर्दियों को तरजीह दी। 35% पाकिस्तानियों ने गर्मी को पसंदीदा मौसम करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्दी की छुट्टियां भी पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने घर पर गुजारी। 72% ने बच्चों को लेकर कहीं घूमने न जाने का बताया, जबकि 16% ने इस साल सर्दियों में तफरीही मकामात का रुख किया। तुरबत में 3 तलबा की गुमशुदगी के खिलाफ M8 शाहराह आज दूसरे रोज भी बंद। तलबा के अहले खाना और दीगर अफराद का धरना जारी। तुरबत कोयटा शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल, मुसाफिरों को मुश्किलात। इंतजामिया की धरना खत्म कराने के लिए मुजाहिरीन से मुज़ाकरात की कोशिश नाकाम। जिला मटियारी में तरक्याती स्कीम्स के लिए मुख्तस 34 अरब रुपए में मुबैना करप्शन का इंकशाफ। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सिंध ने 225 मनसूबों की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2012 से 2023 तक के तरक्याती मनसूबों में 3 स्कीम्स ऐसी हैं जो ज़मीन पर हैं ही नहीं। 95 तरक्याती मनसूबों का मयार अच्छा नहीं। गुलकार राहत फ़तेह अली खान की जानिब से अपने मुलाजिम पर जूतों और थप्पड़ों से तशद्दुद की वीडियो वायरल। मुलाजिम नवीद हुसैन ने एक वीडियो बयान में कहा कि राहत फ़तेह अली उनके उस्ताद हैं, उसे उनसे कोई शिकायत नहीं। जिस बोतल की बात हो रही है उस पर राहत फ़तेह अली खान के मुर्शद ने कुछ पढ़ा हुआ था, वो बोतल मुझसे गुम हो गई थी। वीडियो वायरल करने वाले ने मेरे उस्ताद को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। राहत फ़तेह अली खान ने अपने वीडियो बयान में कहा कि ये उस्ताद और शागिर्द का आपस का मामला है। शागिर्द अच्छा काम करता है तो उसको उतना ही प्यार भी दिया जाता है। उन्होंने उसी वक्त अपने शागिर्द से माफ़ी मांग ली थी। गुलकार राहत फ़तेह अली खान घरेलू तशद्दुद के खिलाफ सरगर्म ब्रिटिश एशिया ट्रस्ट के सफ़ीर भी हैं। वाक़े पर ट्रस्ट ने बयान जारी करते हुए कहा कि बदसलूकी के तमाम इल्ज़ामात को संजीदगी से लेते हैं, वाक़े का फौरी जायज़ा लेंगे। सिंध प्रीमियर लीग में कराची गाजीज ने मीरपुर पेट्रियट्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिन के दूसरे मैच में लाड़काना चैलेंजर्स का मुकाबला बेनज़ीर आबाद लाल से होगा। सिंध प्रीमियर लीग के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। खवातीन को सड़कों पर हिरासा किए जाने के खिलाफ साइकिलिस्ट की रैली बाइकाथॉन का कराची में इनेकाद। रैली में शहर के मुख्तलिफ साइकिल क्लब्स के 120 से ज़ायद मर्द खवातीन साइकिलिस्ट ने शिरकत की। बाइकाथॉन मेट्रोपोल होटल से शुरू होकर बाग इब्न कासिम पर ख़त्म हुई। और इस्लामाबाद में मैराथन का इनेकाद फुल और हाफ मैराथन के साथ 5 और 10 किलोमीटर की मैराथन भी हुई। मैराथन में 2000 के करीब शहरियों की शिरकत।